नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत बदनपुर में बीते 2 दिन पहले पुराने रंजिश की चलती घर के बाहर खड़े क्षेत्र के बदमाश और अभय राकेशिया के ऊपर क्षेत्र के रहने वाले अमित बेन और उसके 6 अन्य साथियों के द्वारा राकेश से विवाद कर चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गए थे। वहीं घायल को मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां घायल की रिपोर्ट पर गढ़ा थाना पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए फरार आरोपी अमित बेन, ऋषभ बेन, शिवम नाग, अमित प्रधान, अंकित प्रजापति और विवेक रजक को घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं एक विधि विरुद्ध बालक को अभिरक्षा में लिया गया है, जहां गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। सर, एक चाकूबाजी की घटना सामने आई थी जिसमें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ मामला है सर? ये बदनपुर निवासी दुर्गेश राकेशिया के द्वारा एक रिपोर्ट लेकर कराई गई है थाने में देर रात। इसके छोटा भाई जो है अभय राकेशिया, ये शाम रात को खाना खाने के बाद बाहर थे, तो घर के सामने जो बदनपुर मुख्य रोड है वहाँ पर जो अभय राकेशिया को पुराने इनका जो विवाद जिससे चला आ रहा है, उस विवाद के चलते अमित बेन और उसके अन्य साथी 2 मोटरसाइकिलों में आए और इसको अकेला पाकर इसके साथ में झगड़ा मारपीट गाली गलौज किए हैं। और अमित बेन के द्वारा चाकू से इसके ऊपर जो है सीने पे और पैर में वार किया गया। ये रिपोर्ट पर जो है कुल 7 लोगों के विरुद्ध 109(1), 296, 35 BNS का अपराध दर्ज करके विवेचना की गई। टीम द्वारा लगातार प्रयास करने के बाद में इसमें जो है 6 कुल आरोपी हमने अभिरक्षा में लिए हैं। इसमें एक बालक जो है वो विधि विरुद्ध बालक अभी इसकी जानकारी में आया है, जिसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। वजह क्या आई है सामने? क्या वजह कुल मिलाकर जो अभी तक पूछताछ में सामने आई कि पुराना विवाद इनके बीच में चला आ रहा है, उसी विवाद के चलते जो है ये घटना पारित की गई है। इसमें कितने आरोपी थे सर और क्या-क्या नाम है इनके और क्या? इसमें जो मुख्य आरोपी है अमित बेन, उसके अलावा इसमें ऋषभ बेन, शिवम नाग, विवेक रजक, अंकित प्रजापति और अमित प्रधान और एक विधि विरुद्ध बालक, इनके विरुद्ध जो है अपराध दर्ज किया गया है। इनका बैकग्राउंड क्या है सर, करते क्या है? इसमें से जो है अधिकांश, जैसे एक ऋषभ सेन अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करता है, अमित बेन जो है ये वॉशिंग का काम करता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में काम करता है, कोई चाय बेचने का काम करता है, ऐसे सब ये अलग अलग काम करते हैं। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया है? ये सभी के सभी जो है बदनपुर में जो आरोपी है अंकित बेन, इसके घर के पास ही ये मिले हैं। इन्हीं की सूचना मिली थी, तो वहीं सर इनको सबको एक अरेस्ट किया गया। जो घायल है सर वो थाना क्षेत्र का बदमाश है। घायल के विरुद्ध भी थाने में कुछ अपराध दर्ज है। भोपाल रील बनाओ और 2 लाख का इनाम पाओ। स्वच्छता पर रील बनाने वालों को मिलेगा इनाम। 15 अप्रैल तक गांवों में कचरे से जुड़ी जागरूकता पर बनानी होगी रील। सरकार की ओर से जारी की गई लिंक पर करनी होगी अपलोड। सरकार चयनित प्रतिभागी को इनाम के रूप में देगी राशि। पहला पुरस्कार 2 लाख, दूसरा 1 लाख रुपए को मिलेगा। पहला पुरस्कार 2 लाख, दूसरा 1 लाख रुपए का मिलेगा। तीसरा पुरस्कार 50,000 और 25,000 के पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने किया ऐलान। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बेटे, बेटियों, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन की कल्पना इस देश ने की थी। गाँव में कचरा न फैले, इसलिए कचरा प्रबंधन पर हम सबको जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो अच्छी आदतें हैं वो रील बनाकर हमारे नौजवान बेटे और बेटियां, अन्य अभिभावक भी रील बनाकर भेज सकते हैं। स्वच्छ MP रील प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। मैं नौजवान भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं, गीला सूखा कचरा अलग अलग करना, इस पर कोई रील हो, कचरे का दोबारा उपयोग हो सके और खुले में कचरा ना लोग फेंकें, ऐसे कोई रोचक रील अगर आप बना सकते हैं तो आप ज़रूर भागीदार बनिए। इस रील प्रतियोगिता में पहले नंबर का जो इनाम है वो 2 लाख रुपए है। आग्रह ये है कि आप सबको MP MyGov पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जो सुंदर रील आप बनाएंगे उस पर अपलोड करना होगा। निर्णय के बाद आप प्रतियोगिता में कुछ आर्थिक पारितोषिक तो प्राप्त करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा आप समाज को जागृत करने का काम करेंगे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। एक बार अपना कैमरा उठाइए
और रील बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए और स्वच्छ एमपी रील प्रतियोगिता में भागीदार बनिए। अगर आप अच्छा संदेश देंगे तो आप पारितोषिक के भी हकदार होंगे। मैं शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। राठौर फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के बैनर तले मालवा की पहली रोमांटिक फिल्म थारो म्हारो प्रेम का ऑडिशन भोपाल क्षेत्र के रंगकर्मियों के लिए 28 फरवरी को 9 मसाला रेस्टोरेंट में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक रखा गया है। राठौर फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के बैनर तले मालवा की पहली रोमांटिक फिल्म थारो म्हारो प्रेम का ऑडिशन भोपाल क्षेत्र के रंगकर्मियों के लिए 28 फरवरी को 9 मसाला रेस्टोरेंट में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक रखा गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ आशीष अग्रवाल द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र के स्थानीय कलाकार उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी, रॉयल प्रेस क्लब भोपाल के पत्रकार पंकज भदौरिया, निर्माता निर्देशक राठौर द्वारा फिल्म की जानकारी दी जाएगी। इस फिल्म के मंदसौर उज्जैन में ऑडिशन हो चुके हैं। भोपाल के बाद रतलाम में होगा, फिर इंदौर झाबुआ होगा। इस फिल्म में मालवा के स्थानीय कलाकारों को प्रमुखता से लिया जा रहा है। साथ ही साथ बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार फिल्म में रहेंगे। पिछले सप्ताह फिल्म का प्रोमो मंदसौर, लदूना, पशुपतिनाथ, देव डूंगरी माताजी पर फर्स्ट शेड्यूल संपन्न किया गया। राजेंद्र राठौर द्वारा पूर्व में फिल्म कुंवारापुर बनाई गई थी। फिल्म को टैक्स फ्री करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय सिनेमा को विशेष अनुदान दिया जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह राठौर है। इस फिल्म का मैं निर्माता निर्देशक हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम मालवा की पहली रोमांटिक पिक्चर बना रहे हैं, थारो म्हारो प्रेम। वैसे तो हर देश का प्रदेश का अपना एक लोकल सिनेमा होता है, लेकिन हमारे मालवा का अपना कोई सिनेमा नहीं था। हमने एक शुरुआत करी है और इसके पहले मैं 50 कमर्शियल टीवी विज्ञापन बना चुका हूँ सोनू सूद, भाग्यश्री सबके साथ। और मेरी एक फिल्म भी कुंवारापुर रिलीज हुई थी बघेलखंड में अगस्त में। तो उस पिक्चर से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। उस पिक्चर को देखते हुए सब लोगों ने कहा सर आप बघेलखंड में बना रहे हो, मालवा में क्यों नहीं। और हमने फिर संकल्प लिया मालवी सिनेमा का। और मालवी बोली आप देखिए विलुप्त तो होती भी जा रही है। आज बघेली बुंदेली लोग बोल रहे हैं, मालवी बोलने में लोग शर्माते हैं। तो हमने कहा फिल्म बनाते हैं, फिल्म एक सशक्त माध्यम है संस्कृति को, कला को प्रचार प्रसार करने का। तो हमने मालवी फिल्म बनाने का संकल्प लिया है और इसका हम लोग 6-7 जिलों में ऑडिशन कर चुके हैं। और अभी हमने मंदसौर, नीमच में, लदूना, सीतामऊ में अफीम के खेतों में इसका प्रोमो शूट भी किया, जो मिड मार्च में लॉन्च हो जाएगा माननीय सीएम साहब के हाथों। इसमें मालवा के कलाकार हैं, इसमें 50% मालवा के कलाकार रहेंगे और बाकी बॉलीवुड के कलाकार रहेंगे। और बॉलीवुड में भी हमारी इच्छा है कि 90% वही कलाकार रहे जो अपने इंदौर, मंदसौर, नीमच के रहने वाले हैं और मुंबई में अच्छा काम करे। आशुतोष राणा जी है, नवनी परियार जी है, स्वानंद किरकिरे हैं, रवि महाशब्द हैं। ये जो कलाकार हैं जो बॉलीवुड में सक्षम में अच्छा काम कर रहे हैं एमपी के। मेरा मानना है कि लोकल सिनेमा बन रहा है तो लोकल लोगों को ही काम दिया जाए और उनको मौका दिया जाना है। वो पहला अपने स्थानीय कलाकारों का है। 2025 में फिल्म रिलीज करेंगे और मार्च में इसके गानों की रिकॉर्डिंग होगी। जो बॉलीवुड के बड़े सिंगर सोनू निगम, शान, पलक मुछाल जी इसके गाने गाएंगे। समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव द्वारा आज प्रेस वार्ता कर बताया कि 1 मार्च से 31 मार्च तक एक व्यापक सदस्यता अभियान चला रही है। इस सदस्यता अभियान के द्वारा 2 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान प्रदेश भर में समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने और जनता की आवाज को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने का एक सुनहरा अवसर है। अगर आप भी भ्रष्टाचार, महंगाई और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं और बदलाव की इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। आपका समर्थन ही एक सशक्त और जनहितकारी सरकार की नींव रखेगा। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश ने हाल ही में रीवा संभाग के सीधी जिले में सफलतापूर्वक 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें पार्टी की विचारधारा, संगठन की मजबूती और जनसंपर्क को लेकर गहन चर्चा हुई। यह शिविर कार्यकर्ताओं को जागरूक और संगठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी कड़ी में अब प्रदेश के अन्य संभागों में भी ऐसे ही प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे समाजवादी आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। यदि आप भी समाजवाद की इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं और बदलाव की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं तो इन शिविरों में जरूर जुड़ें और एक सशक्त एवं न्याय संगत समाज के निर्माण में सहयोग दें। और ऐसे ही शिविर मध्य प्रदेश के अन्य सभी संभागों में भी किए जाएंगे। मनोज यादव ने कहा कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन को सफलतापूर्वक लागू करने का दावा तो किया, लेकिन क्या उसने इसके संभावित दुष्प्रभावों पर सही तरीके से शोध किया? हाल के महीनों में युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है, लेकिन सरकार इन पर ठोस जवाब देने की बजाय चुप्पी साधे बैठी है।
क्या यह सरकार की लापरवाही नहीं की? वैक्सीन के प्रभावों की समुचित निगरानी नहीं की गई? क्या लोगों की सेहत से जुड़ी गंभीर चिंताओं को दरकिनार कर सिर्फ राजनीतिक प्रचार किया गया? अगर सरकार ने पारदर्शिता रखी होती और वैज्ञानिक डेटा के आधार पर स्पष्ट जानकारी दी होती तो आज देश में इस तरह के संदेह और डर की स्थिति न बनती। सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ उपस्थित हुए। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो उसका महत्वपूर्ण बिंदु, अभी समाजवादी पार्टी ने पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिवसीय रीवा संभाग का सीधी जिले में रखा था और सारे प्रदेश के पदाधिकारी वहाँ उपस्थित थे। जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वो भी उपस्थित थे। तो उस प्रशिक्षण शिविर में उत्तर प्रदेश से हमारे सांसद माननीय R.K. चौधरी साहब, जो वरिष्ठ सांसद हैं हमारे, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो आप जानते ही हैं सभी लोग, जो प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में और सोशलिस्ट हैं, और बाकी समय समय पर लोगों को मार्गदर्शित करते रहते हैं। हमारे MLC शशांक यादव जी, कुछ हमारे पार्टी के इंटरनली जो हम लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, पूर्व IAS अधिकारी, IFS अधिकारी वगैरह हैं, वो सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए थे और 2 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं में बड़ी ऊर्जा आई। और आगे हम लोगों ने उस प्रशिक्षण शिविर को देखते हुए एक रूपरेखा बनाई है कि प्रदेश के सभी 10 संभाग में, हर संभाग में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिससे पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षित होंगे और जिससे जनता के मुद्दों को उठाने में आसानी रहेगी और लोगों को जोड़ने में आसानी रहेगी। तो सभी 10 संभाग में समाजवादी पार्टी जल्दी ही हर महीने कम से कम 2 प्रशिक्षण शिविर होंगे हमारे और 10 संभाग में आयोजित किए जाएंगे। साथ में 1 मार्च से समाजवादी पार्टी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें कम से कम 2 लाख सदस्यों का टारगेट रखा गया है। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग 2 लाख नए सदस्यों को जोड़ेंगे। जो पुराने हमारे हैं वो हैं, लेकिन नए 2 लाख सदस्यों को जोड़ेंगे, पार्टी की विचारधारा से जोड़ेंगे। ये पार्टी ने अपना टारगेट रखा हुआ है, जो 1 मार्च से शुरू होगा और 31 मार्च तक रहेगा, 1 महीने के लिए। फिर आगे निरंतरता से हमारा जुलाई तक ये कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान जोड़ने का सदस्यता अभियान हमारा चलता रहेगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। साथ में एक आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे नौजवान साथी हैं जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, पिछले महीने का डाटा आया है कि पिछले महीने ही कम लगभग 30 से अधिक मृत्यु हो चुकी है। एक श्योपुर की घटना आई, सबने देखा होगा कि श्योपुर की घटना में घोड़ी पे दूल्हा चढ़ा हुआ है और वहाँ पे जा रहा है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। विदिशा की एक घटना, एक शादी में एक बच्ची जो कम उम्र की बच्ची थी 22 साल की, उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी एक घटना आई है, 26 साल का एक नवयुवक सोता है, सोने के बाद उठता नहीं है। तो सरकार इसका कारण बताए, जनता इसका जवाब पूछ रही है कि सरकार इसका कारण बताए कि ये मृत्यु क्यों हो रही है। इस पर आपने कोई रिसर्च की है या नहीं की है? लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कोरोना में जो वैक्सीनें लगाई गई हैं, क्या उसका ये इफेक्ट है? अगर उसका इफेक्ट है तो सरकार ने अभी तक इस पर क्या रिसर्च की है? चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो हमारी, चाहे केंद्र की सरकार हो, इस पर रिसर्च होना बहुत आवश्यक है। हमारे जो ड्यूटी पे हमारे लोग तैनात रहते हैं, चाहे हमारे मीडिया कर्मी हों, चाहे सुरक्षा कर्मी हों, चाहे डॉक्टर्स हों, कोई किसी भी विभाग में आप चले जाइए, हर व्यक्ति के मन में एक डर और भय हो गया है कि जिम जा रहे हैं तो उनकी मृत्यु हो जा रही है, कोई बाथरूम में गिर जा रहा है। लेकिन सरकार ने इस पर कोई रिसर्च की अभी तक मेरी नॉलेज में तो नहीं है। पत्रकार बंधु आपकी नॉलेज में हो तो आप बताएं, कोई रिसर्च का कोई रिपोर्ट आई हो। ये सोशल इशू है, इसमें सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग भी इसको आप डेली चलाएं, क्योंकि सरकार क्यों इस पर कुछ एक्शन नहीं ले रही है? लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है कि आए दिन घटनाएं आ रही हैं, उसके बाद किसी की, आप देखो आज तक किसी स्वास्थ्य मंत्री का या मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री जी का किसी का बयान आया है? आज तक नहीं आया है। तो ये बहुत सीरियस इशू है और हम सबके स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक है। देखा अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि एक 8 साल के बच्चे को अटैक आ गया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, तो इसको आप लोग अच्छे से चलाएं।
इन्हीं विषयों को लेकर मुख्य प्रेस वार्ता रखी गई थी। साथ में जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट हुई है, इसमें जो MOU साइन किए गए हैं, जो डाटा दिया जा रहा है, ये कब तक ज़मीन पे आएगा, इसका भी मुख्यमंत्री जी जवाब दें। क्योंकि अभी तक जो MOU साइन हुए हैं, अभी तक का जो इतिहास है मध्य प्रदेश का, आदरणीय शिवराज जी ने हर जिले में बहुत ज़्यादा MOU साइन किए थे और बहुत प्रचार प्रसार भी किया गया था। मोदी जी भी कई जगह आए हुए हैं, लेकिन धरातल पे कभी भी 10% से अधिक यहाँ इंडस्ट्री कभी नहीं लगी है, ना उसके परिणाम आए हैं। तो वो कब तक होगा, इसका समय सीमा निर्धारित कर बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ में जो सौरभ शर्मा का परिवहन विभाग का घोटाला चल रहा है, इसमें आज तक जो बड़े लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं, किसी भी अधिकारी का ना तो नाम सामने आया है, ना नेता का नाम सामने आया है, ना अभी तक उन पर कोई कार्रवाई हुई है। केवल जो जांच है वो सौरभ शर्मा के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या सौरभ शर्मा सभी को मैनेज कर रहा है? बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि चीज़ें मैनेज हो रही हैं, सरकार चुप पे हाथ रख के क्यों बैठी हुई है? क्यों अभी तक दूसरे लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की गई है? क्यों नहीं रिमांड पे लिया गया है लोगों के लिए? इसका भी सरकार जवाब दे। साथ में जो सारा घोटाला हुआ है उसकी जांच चल रही है, उसमें कुछ लोगों के बयान हुए हैं जो संजय पाठक जी वाला समाजवादी पार्टी ने उठाया है। और आप सब लोगों के माध्यम से मैं धन्यवाद सभी लोग पत्रकार बंधुओं को भी देता हूं कि आपने उठाया, इसीलिए उसकी EOW ने FIR दर्ज की और जांच भी शुरू हुई है। तो ये कहां तक पहुंची है रिपोर्ट, मैं जल्दी ही EOW के वरिष्ठ अधिकारियों से समय लेके मैं मिलता हूं और इस कार्रवाई कहां तक पहुंची है इसकी जानकारी भी लूँगा, उसके लिए आपको अवगत करा दिया जाएगा। ये आज प्रेस वार्ता के माध्यम से शुरुआत की है और इसके लिए PMO को भी और हम लोग CM को और स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र जारी आज ही यहाँ से बन के चले जाएंगे उनके लिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सारी R&D जो रिसर्च होती है वो सरकार के पास है, जिससे उस पर रिसर्च हो सके। क्योंकि आपने 1 लगवाई, 2 लगवाई और 3 लगवाई, बूस्टर डोज भी लगवा दिया है और लोग वाग बता रहे हैं कि जब से बूस्टर डोज लगा है उसके बाद ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुई है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि वैक्सीन के कारण है, क्या कारण है इसको सरकार स्पष्ट करे और ये मौतें क्यों हो रही हैं उस पर अगर रिसर्च होगी तो उसका समाधान निकाले, ये सरकार से हमारा आग्रह है।